ऑफ पेज एसईओ की एक्टिविटीज हमारी चल रही है, पूरी प्लेलिस्ट ऑफ पेज एसईओ की चल रही है, जिसमें आज की जो क्लास है वो सर्च इंजन सबमिशन के बारे में है। जिस तरह हमने गूगल वेब मास्टर टूल पर या गूगल सर्च कंसोल पर अपनी वेबसाइट को लिस्ट किया था, सिमिलरली और बहुत सारे सर्च इंजन जो है जिन्हें हमें अपनी वेबसाइट के बात बताने में जरूरी होता है कि हम चाहते हैं कि भाई कुछ ट्रैफिक जो है वो याहू से भी आए, कुछ बिंग से भी आए, कुछ इंडेक्स से भी आए, कुछ डक गो से भी हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आए। तो वेबसाइट की लिस्टिंग जो है वो बहुत जरूरी है। सो कितने टाइप के सर्च इंजन है, किन किन पर हमें अपनी वेबसाइट को लिस्ट करना होगा, आज की इस क्लास में हम ये सीखने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शुएब काजी, वेलकम टू डीजी मैक्स यूट्यूब चैनल। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इतने हिस्से को मर्ज कर रहा हूँ। मुझे पता है ये तकरीबन यहाँ तक चला जाएगा, जब हम डेटा वेटा डालेंगे ना यहाँ तक चला जाएगा। इसे मैं कर रहा हूँ मर्ज, और यहाँ पर हम पहली एक्टिविटी अपनी जो हम परफॉर्म करेंगे वो सर्च इंजन सबमिशन की है। आप चाहो तो इसमें थोड़ी सी फूल पत्तियां लगा सकते हो। ठीक है, अब ये सीरियल वन है हमारा, इसमें हमने देखें डेटा वगैरह इसी तरह पुट करना है। ठीक है, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म का नेम आएगा, डीएपी आएगा, ईमेल एड्रेस, हम कौन सा ईमेल एड्रेस यूज कर रहे हैं। देखो ये डेटा जो है ना, अगर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, एक बात ध्यान में रखना, अगर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो ये क्लाइंट की प्रॉपर्टी है, आपको ये डेटा उन्हें देना ही होगा हर सूरत। तो अब जब आप क्लाइंट को डेटा दे दोगे अपना, तो क्या यहाँ पर आप अपनी पर्सनल ईमेल यूज करोगे? नहीं, उन्हीं की ईमेल यूज की जाएगी, उन्हीं की कंपनी ईमेल, जो जैसे हमने यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिया है ना, क्यों लिया है? इसलिए तो लिया है। आप यहाँ पे पासवर्ड भी लिख सकते हो कि इस ईमेल का पासवर्ड क्या होगा वो, और ये क्लाइंट की इंफॉर्मेशन में लिख लेते हैं चले हम। ठीक है, ये पासवर्ड यहाँ पर रहेगा इसका, ये यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये इस तरह का पासवर्ड था हमारा। तो अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं और हम सर्च इंजन सबमिशन की बात कर रहे हैं। आप देखो यहाँ पर फ्री वेब सबमिशन लिखोगे ना, फ्री वेब सबमिशन लिखोगे तो यहाँ आपको देखो ये फ्री वेब सबमिशन साइट नजर आएगी। ठीक है, आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद देखो इस पर्टिकुलर वेबसाइट का यूआरएल भी हमें चाहिए, इस पर हम लिखेंगे। काम देखो किस तरीके से होगा। अब यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज के तकरीबन कोई 50 सर्च इंजन है। हम कितनों को जानते हैं? 7 8, ज्यादा से ज्यादा 10। ठीक है, 50 सर्च इंजन है यहाँ पर, और उन सर्च इंजन के देखो यहाँ पर सबके डीए और ये लिखे हुए हैं, डोमेन अथॉरिटी लिखी हुई है। देखो गूगल की 98 आ रही है, बिंग की आ रही है, इंडेक्स की आ रही है, और बहुत सारे सर्च इंजन यहाँ पर आ रहे हैं, गूगल माई बिजनेस की भी आ रही है। सारे सर्च इंजन है ये। इन सारे सर्च इंजन पर हमने अपनी वेबसाइट को सबमिट करना है, जैसे हमने गूगल पे सबमिट किया था। तो अब इतना लंबा काम कैसे होगा? आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट का सिंपल यहाँ पे यूआरएल दोगे। ठीक है, मैं यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल ले आता हूँ। अच्छा, ये वाली वेबसाइट ना हमारी ऑलरेडी सबमिटेड ही है, बट एक दफा और कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब नेम आपने लिखना है। ठीक है, नेम किसका लिखना है? नेम आपकी वेबसाइट का लिखना है। ठीक है, डीजी मैक्स आपने अपनी वेबसाइट का नेम लिख लिया, और ईमेल एड्रेस, आपने ईमेल एड्रेस भी देना है। तो अब आप जो ईमेल एड्रेस यूज कर रहे हो ना, वही वाला ईमेल एड्रेस यहाँ पर दोगे।
ये हमने ईमेल एड्रेस कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट करेंगे और यहाँ पर एग्री करेंगे टर्म्स और कंडीशन पर और यहाँ पर कर देंगे। अच्छा देखिए यहाँ पर इनमें से अगर किसी सर्च इंजन को आप चाहते हो ना कि आप मतलब मैं इसमें नहीं चाह रहा सबमिट करना, तो उसे आप क्या कर सकते हो, अनक्लिक भी कर सकते हो। ठीक है, सबमिट योर साइट आप यहाँ पे कर सकते हो। और इसके अलावा देखो यहाँ पर अगर आप अपना साइट मैप भी सबमिट करना चाहते हो तो ये टोटल ऑप्शनल है। ठीक है, साइट मैप अगर आप साइट मैप भी करना चाहते हो टोटल ऑप्शनल है, आप यहाँ पे करो या ना करो। साइट मैप ऑलरेडी हम सबमिट कर चुके हैं गूगल में, और गूगल में हो गया तो सब में हो गया। आप चाहो तो लगा लो, चाहो तो ना लगाओ, इट्स ओके, मतलब आप पे डिपेंड करता है। सबमिट योर साइट करेंगे यहाँ पर, और जैसे ही आप सबमिट योर साइट करेंगे तो यहाँ पर आपको आपको एक मेल इन्होंने की है। ठीक है, आप वहां अपनी मेल जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, बल्कि क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पर सबमिटेड था ना, आपको एक मेल आएगी। ठीक है, आपको एक मेल आएगी, आप कंफर्म जरूर कीजिएगा वहां पर। अब देखिए जिन पर ग्रीन मार्क हुआ हुआ है ना, इन सारी ही इन सारे ही सर्च इंजन पर मेरी वेबसाइट सबमिट हो चुकी है। जिस पर लिखा हुआ है क्लिक टू कंप्लीट, तो देखो वो कौन है, वो बिंग का है। ठीक है, वो गूगल का है। अब इनमें आपको उसी तरीके से इनके वेबमास्टर टूल पर जाकर यूआरएल जो है वो जैसे हमने गूगल सर्च कंसोल पे कनेक्ट की थी ना वेबसाइट, इसी तरह आपको बिंग पर करना पड़ेगी। ठीक है, आप क्लिक टू कंप्लीट, देखो अब यहाँ पर आप चलेगा बिंग बिंग वेबमास्टर टूल पे, देखो वेबमास्टर आपके पास लिखा हुआ आएगा जैसे आप क्लिक करोगे। तो अब यहाँ पर आप बिंग पर क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को सबमिट कर सकते हो, और तरीकेकार वही होगा जैसे हमने गूगल पे किया था। तो हमारी वेबसाइट जनाब हो गई है सक्सेसफुल। इस पर्टिकुलर देखो ये जो रिजल्ट आपको अभी दिखाया जा रहा है ना, ये जो रिजल्ट आपको दिखाया जा रहा है इसका यूआरएल लाजमी कॉपी कीजिएगा। ठीक है, और यही हमारे काम की समझ लो गारंटी है कि हमने ये काम परफॉर्म कर लिया था। तो अब जरा डेटाबेस में आ जाओ, जहां पर लिंक लिखा हुआ था ना, इसे कंप्लीट किस तरीके से करना है, यहाँ पर तो वो लिंक आ जाएगा तो हम लिंक कॉपी करके लाए ना, ये वो लिंक आ गया। आप यहाँ पर डबल क्लिक करके ना इसे तो इस तरीके से कर लोगे। प्लेटफॉर्म का नेम क्या था, फ्री वेब सबमिशन। ठीक है, फ्री वेब सबमिशन, ये कौन सा प्लेटफॉर्म था। आप चाहो तो यहाँ पर इसका यूआरएल भी लगा सकते हो, फ्री वेब सबमिशन का यूआरएल भी लगा सकते हो। अच्छा यहाँ पर हम इस हेडिंग में एक चीज एडिट कर देते हैं, प्लेटफॉर्म नेम स्लैश, कि भाई या तो प्लेटफॉर्म का नेम होगा या फिर यूआरएल होगा। ठीक है, यूआरएल लगा लो तो ज्यादा अच्छा है। अब इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का कितना टीएपी है, चलिए ये चेक कर लेते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म हम जिस प्लेटफॉर्म को हम यूज कर रहे हैं इसका भी तो भाई टीएपी होगा, तो इसे चेक कर लेते हैं। अब देखो इस इन कामों के लिए ना एक्सटेंशन का होना जरूरी है, एक्सटेंशन होगा ना यही नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। देखो इसका 48 है, डोमेन अथॉरिटी 48 है और पेज की अथॉरिटी 66 है। तो जिस पेज पर हम लगा रहे हैं ना वो, अच्छा एक चीज और, कितनी अथॉरिटी होना चाहिए कि हम वहां पर डोमेन जिसको हम यूज कर पाए, मतलब उनकी अथॉरिटी कितनी होना चाहिए, मिनिमम कितनी होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर जितनी ज्यादा से ज्यादा हो बहुत अच्छी बात है, मगर कम से कम की बात कर लेते हैं कि कम से कम
कम से कम अराउंड 50 होगी ना तो हम उसे कंसीडर करेंगे। 50 से कम होगी मतलब 50 से कम बाज समटाइम हमें कुछ ऐसी वेबसाइट भी मिलेंगी कि जिनकी डोमेन की अथॉरिटी जो है ना वो 30 होगी या 35 होगी, तो हम ये कह रहे हैं कि यार बस 50 अराउंड 50 या 45 और 50 इससे कम ना हो, 45 से कम तो ना हो, तो हम उन्हीं वेबसाइट को कंसीडर करेंगे। हमने एक अपना पैरामीटर लगा लिया कि भाई इससे कम जो वेबसाइट होंगी ना उस पर हम काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 66 है, ठीक है, और अगर 48 भी कंसीडर की जाए तो इट्स ओके चलेगी। तो यहाँ हम बीए कितना है 48 और बीए 66, तो यहाँ हम लिख देते हैं बीए 48 66, ठीक है। इस परफॉर्मेंस के लिए हमने ईमेल एड्रेस जो यूज किया वो ये ईमेल एड्रेस लिख लेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखो मल्टीपल अगर आप ईमेल यूज करो ना, और ये भी होगा कि समटाइम हमें मल्टीपल ईमेल जो है वो यूज करना पड़ेगी। तो अब इन ईमेल एड्रेस की हमारे पास पासवर्ड होना चाहिए, क्योंकि ये अगर ये सारी डिटेल अगर कोई भूलेगा ना तो वो कौन भूलेगा, हम ही तो भूलेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने कोई अकाउंट क्रिएट किया था क्या? कोई अकाउंट क्रिएट नहीं किया, सही है। तो यहाँ पर आप नील लिख सकते हो कि यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया, या ब्लैंक छोड़ सकते हो। अच्छा, इस इस ईमेल एड्रेस का पासवर्ड क्या है? तो आप यहाँ पर वो पासवर्ड आप लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपका ही तो है। या फिर अगर आपको याद है तो फिर आप भले इसे जो है वो हाइड कर दें, मगर यहाँ पर इन इन चीजों का होना बहुत जरूरी है। आपने ये इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को भी देनी है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं वैसे ही पासवर्ड लिख लेते हैं कि @123456789, बस ये हमारा पासवर्ड था, सपोज ये हमारा पासवर्ड था। ये क्लाइंट से हमने इंफॉर्मेशन लेनी है। अच्छा, डू फॉलो नो फॉलो में आप इसे ब्लैंक लिखते हैं, स्टेटस में क्या लिखोगे? डन। यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ एक थोड़ा सा खूबसूरत दिखे, डिफॉल्ट मिल जाएगी, बड़ी बात है। खूबसूरती की तो बात, देखिए डॉक्यूमेंटेशन में ना थोड़ी सी प्रेजेंटेशन मैटर करती है जी। इसे सेव कर देंगे हम, और सेव करते हैं कहाँ पर, डेस्कटॉप पर रखते हैं फिलहाल। जाओ ब्रेक।